अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहा था किसान। बिल्डर और उसके गुर्गे गुंडई दिखाने आ गए। पुलिसकर्मी सामने खड़े होकर देखते रहे तमाशा। पीड़ित किसान अब अधिकारियों से लगा रहा गुहार। यह खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है और मेरठ के NH 58 बाईपास की है, जहां पर पंचशील कॉलोनी के मालिकों पर एक किसान की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लग रहा है। आरोप है कि किसान ने जब अपनी जमीन की बाउंड्री वॉल कराने की कोशिश की तो कॉलोनाइजर और उसके गुर्गे मौके पर पहुंच गए और उस निर्माण कार्य को तोड़वाने की कोशिश करते रहे। हैरानी की बात तो तब है जब पुलिसकर्मी भी सामने खड़े होकर ये सारा तमाशा देखते रहे। अब पीड़ित सनी चौधरी और उसकी मां मिथिलेश पुलिस के सामने पहुंच चुके हैं। ADG से इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगाई गई है। नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। योगी सरकार का यह दावा है कि किसी भी तरीके से भूमाफियाओं को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके भूमाफिया अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार और शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। मैं कुछ ऐसे भूमाफियाओं की बात करने जा रहा हूं जो भूमाफिया लोगों को डराकर उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ही पीड़ित मौजूद हैं, सनी चौधरी भाई। सनी चौधरी का ये आरोप है कि एक पंचशील कॉलोनी है, वहाँ पर कोई अहलावत मालिक है उसके, और इनके पीछे की ग्रामीण ज़मीन को वो कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी शिकायत ये पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों से कर चुके हैं। ADG से भी इन्होंने मुलाकात की है और इनके समस्या के समाधान का इन्हें आश्वासन मिला है। सनी भाई, क्या कुछ चल रहा है? आपकी कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी को कैप्चर करने की तैयारी चल रही है। कौन है ये लोग? सर, ये ऐसा है, ये हमारा खेत है। खेत में कुछ हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा बेच दिया था, तो इन लोगों ने क्या किया, जितना हिस्सा उनसे लिया था उतने ही हिस्से पर अपनी बाउंड्री वॉल करके उतने हिस्से पर ये लोग काबिज हो गए थे। मेरे पूछे जाने पर इन्होंने बताया था कि आपका हिस्सा हमने पीछे छोड़ दिया है। मेरे पास आने जाने के लिए वहाँ पे रास्ता नहीं था। अब जो है हमने गायत्री गार्डन कॉलोनी की तरफ से रास्ता लिया है और रास्ता लेने के बाद हम अपनी ज़मीन पर पहुँचे हैं। 23 तारीख में हम अपनी ज़मीन पर कार्य कर रहे थे। ये लोग आए, इन लोगों ने गाली गलौज किया और जो है काम को रुकवाने के लिए हम लोगों पर प्रेशर दिया। काम रुक गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जो है इन्होंने बोला कि हम 2 दिन बाद जो है इस काम को करेंगे, अपने कागज़ दिखा देंगे आपको जो है अपनी ज़मीन के कागज़ दिखा देंगे। ये ज़मीन आप लोगों की नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन तक ये लोग कुछ नहीं दिखाया। 1 हफ्ते बाद हमने 2 तारीख को फिर काम स्टार्ट किया अपनी ज़मीन पर। काम के लिए लगातार मना करते रहे। और मना करता रहा? क्या नाम है इनका? नाम है मोहित है, राजेश है, संजय अलावत है। ये लोग जो इस कंपनी के, जो इस कॉलोनी के ओनर हैं। इन लोगों ने जो है, ये लोग ये चाहते हैं कि हम इस ज़मीन को जो है पौने पौने दाम में इनको बेच करके और यहाँ से चले जाएं। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का दावा है कि किसी भी पीड़ित के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? क्या पुलिस प्रशासन की भूमिका है? क्या आपको लग रहा है? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हम लोगों को न्याय मिले। प्रशासन आकर के इसको देखे कि हम लोगों की बात में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से जो है किसान को जो है दबाया जा रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये जो कॉलोनी जो डेवलप की जा रही है, जो आपकी ज़मीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं, कितने एरिया में कॉलोनी डेवलप की जा रही है? ये ज़मीन सर मेरे हिसाब से होगी करीबन 100-125 बीघे के आसपास। वो बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पे है। क्या इनके साथ किसी BJP नेता, किसी सत्ताधारी नेता का भी हाथ आपको लग रहा है? इसका सपोर्ट इन्हें मिल रहा है या फिर कुछ और है? नहीं सर, ऐसा देखो मेरे संज्ञान में तो कुछ आया नहीं है, ना ही कोई खुल के सामने आया है। अंदरूनी कोई हो तो हो, है ना। इसमें क्या है कि ये लोग हम लोगों को वहाँ पे काम करने से रोकते हैं। जो हमारी जो भूमि है उस पे पहले मुझे कहा गया था, मैंने इनसे कहा था कि मैं इसमें अपना काम करना चाहता हूँ, तो पहले इन लोगों ने मुझे बोला था कि अपना रास्ता ले आओ, जब काम कर लेना। अब हम रास्ता लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और जो है हमारी इसके पीछे एक ज़मीन और है, उसको बेचने के लिए इन लोगों ने कहा था कि आप हमें बेच दो इस ज़मीन को, हम आपको रास्ता भी देंगे इस ज़मीन पे जाने का और आप अपना काम भी कर लो। वो ज़मीन मैंने इनको नहीं दी, ना मैं इनको देना चाहता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज़ का बदला ये मुझसे यहाँ ले रहे हैं। इससे पहले
ये कॉलोनी 3-3.5-4 साल हो गए हैं मेरे हिसाब से, तब से हमारी ज़मीन एज इट इज़ पड़ी हुई थी। हम लोग अपनी ज़मीन पर इन्हीं की कॉलोनी में से निकल के जाते थे और जा कर के अपना जो है खेत को देख के वापसी आ जाते थे। बीच बीच में 1-2 बार साफ़ सफाई भी हुई है जो है अपने खेत की, तब भी इन लोगों ने कोई दिक्कत नहीं करी। बट अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब तो वहाँ जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे ना हमारे साथ कोई घटना घटित हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अपनी कॉलोनी में से कभी भी 4-6-10 लोग आकर के इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, और इस तरीके से जो है प्रेशर बनाया जा रहा है हम पे। एक मानसिक तनाव में हम लोग जी रहे हैं। और योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन को हम लोगों ने तो अवगत कराया है, और योगी जी हमें न्याय दिलाएं, हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है। इनकी मां है मिथिलेश और इनका एक पूरा परिवार है जो पहले खेती किया करता था। आज तक जब इन्होंने अपनी खेती की ज़मीन को बचाकर और बरकरार रखा हुआ है, तब कुछ भूमाफिया किस्म के लोग इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि मेरठ का शासन प्रशासन और अधिकारी इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेने वाले हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करने वाले हैं। मैं नकुल चतुर्वेदी, नेशनल स्टेट टीवी।